Subscribe my channel and press bell icon. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वैभव कौशिक मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 का चैप्टर 12 एनसीईआरटी लेकर आए हैं। चैप्टर 12 चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले इसमें जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को डालेंगे केवल। तो सबसे पहले बात आता है कि जैसे कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से हमें इसके अगर हम इस तरीके से एक हाफ डिस्टेंस ड्रॉ करें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल, वो हमारा होता है रेडियस। या आप सभी को पता है रेडियस, इसको रेडियस बोला जाता है। और सेंटर को हमने मार्क कर दिया ओ से, सेंटर है इसका ओ। ठीक है, तो इसमें दो मेन चीजें हम सबसे पहले फॉर्मूला आते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल वो होता है पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल यानी जो हमारा सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस ओ है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस ओ है, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और उसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। वेयर पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और जहां पर पाई जो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये तो होती है फ्रैक्शन में, या फिर अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो होता है 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अब आगे क्लास 10th में क्या टॉपिक आने वाला है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता है बेटा हमारा सेक्टर। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, जैसे कि आपके सामने एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, और सर्कल के सेंटर से हमने दो रेडियस ड्रॉ करी। ओके, सर्कल के सेंटर से हमने दो रेडियस ड्रॉ करी। एक रेडियस ओ ए और इसको नाम दीजिए बी, ओ ए और ओ बी। और ये जो एंगल बना रहा है ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेक्टर उसे कहते हैं कि जो सर्कल के सेंटर से जब हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो वह सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट है ये नीचे वाला एक पार्ट है, और एक ही ऊपर वाला पार्ट है। पहले वाले पार्ट को बोला जाएगा माइनर सेक्टर, जो नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो स्मॉल पार्ट होगा वो होगा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो होगा मेजर सेक्टर। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो छोटा वाला पार्ट होगा वो होगा माइनर सेक्टर, बड़े वाले पार्ट को बोला जाएगा मेजर सेक्टर। और सेक्टर कब निकलता है? जब हम दो रेडियस बनाते हैं, रेडियस के अकॉर्डिंग जो पार्ट निकलते हैं उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये होगा माइनर सेक्टर का। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या यूज होगा? मेजर सेक्टर के लिए हम इस वाले एंगल को यूज करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्से का जो एंगल ऐसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा एंगल यूज होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर।
और ये कैसे हुआ ये देखो कि यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इस पार्ट इतने हिस्से के एंगल की आवश्यकता है, हमें केवल इतने हिस्से के एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये पूरा जो सर्कल होता है ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में से हम इतने एंगल को माइनस कर देंगे नीचे वाले एंगल को, तो ऊपर वाला एंगल को निकालेंगे। तो 360 माइनस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा फिक्स लेंथ ऑफ आर्क। उससे पहले जरा हम पढ़ते हैं सेगमेंट क्या चीज होती है, उसको आगे बढ़ने से पहले पढ़ते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि हमने एक सर्कल लिया, तो जैसे कि हमने जब सेक्टर ले रहे थे तो सेक्टर में हम निकाल रहे थे रेडियस के अकॉर्डिंग हम पार्ट्स निकाल लेते। अगर आपको क्या कहते हैं सेगमेंट लेना, तो सेगमेंट में कैसे लेंगे कि हम एक कॉर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉर्ड। क्या बनाएंगे? कॉर्ड। तो हम इसमें एक कॉर्ड बनाएंगे और उस कॉर्ड का नाम जैसे हमने दे दिया AB, और ये हमारा सेंटर होगा। तो तब जो दो पार्ट निकल के आएंगे वो हमारे सेगमेंट कहलाएंगे। ये छोटा वाला पार्ट होगा माइनर सेगमेंट, और बिगर पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो उस टाइम इसका फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क होता है ये वाली चीज, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम आर्क बोलते हैं। इसको आर्क बोला जाता है, इसकी दूरी को आर्क बोला जाता है। तो उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है ना? और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होगा πr स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो थोड़ा सा हम इस बात को जल्दी जल्दी अब रिपीट कर देते हैं जो इतना भी हमने पढ़ा है, एक फटाफट से ना, कि बेटा क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि सर्कल में सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, जहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ठीक है? तो ये जो सारा ये तो क्लास 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में क्या नया टॉपिक आ रहा है कि सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर को हम कैसे निकालेंगे कि कोई हमने एक सर्कल ले लिया, किसी सर्कल में उसके सेंटर से हमने दो रेडियस बनाई, एक रेडियस ये और दूसरी रेडियस ये है, और रेडियस ड्रॉ करने के बाद में जो दो पीस निकल कर आएंगे कि एक पीस हमारा ये है और दूसरा पीस हमारा ये है, तो छोटा वाला जो पीस होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान देने वाली थी कि सेक्टर जो निकलता है वो रेडियस के थ्रू निकलता है। तो रेडियस हमने पहले दो रेडियस बनाई, चाहे वो हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो दो रेडियस हमने ली है उनसे जो छोटा पीस निकल कर आ रहा है वो छोटा पीस तो होगा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट निकल कर आया वो होगा मेजर सेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तरबूज देखा, तरबूज जो वाटरमेलन को जब हम काटते हैं तो वो कुछ इसी तरीके की शेप निकलती है, नहीं निकलती कि इस तरीके के पीस निकलता है। दुकानदार के पास हम जाते हैं, वाटरमेलन जैसे हम हिंदी में तरबूजा बोलते हैं, तरबूजे को हम काटते हैं, तरबूजे में इस तरीके का पीस निकलता है। तो जो छोटा वाला पीस होगा वो होगा माइनर सेक्टर और बड़ा वाला पीस होगा मेजर सेक्टर। अब उसमें जो छोटा वाला पीस है यानी माइनर वाला जो है, माइनर का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 350 इंटू πr स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हमारा क्या यूज होगा? जो माइनर वाले में जो एंगल है यानी नीचे हिस्से का जो एंगल है वो थीटा यूज होगा। उसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा कि अब हम मेजर का निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया चाहिए, तो ऊपर वाले हिस्से का एंगल चाहिए, तो
360 में से थीटा को माइनस करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। बात आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है कि किसी सर्कल पर हमने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड को अकॉर्डिंग जब हमने कॉर्ड बना लिया तो एक हिस्सा छोटा होगा और एक हिस्सा बड़ा होगा, तो जो छोटा वाला पार्ट होगा माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सेक्टर में रेडियस के थ्रू करते हैं और सेगमेंट में कॉर्ड के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होगा कि आर्क होगा कि जब हमने कॉर्ड बना लिया तो कॉर्ड बनाने के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है इसे हम आर्क बोलते हैं। इसकी लंबाई, इसकी दूरी का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 350 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होगा, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है एरिया ऑफ माइनर, छोटे वाले पार्ट का, छोटे वाले सेगमेंट का एरिया थीटा अपॉन 350 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट का एरिया होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, फॉर्मूले केवल फॉर्मूले ही फॉर्मूले, इसको नोट कर लीजिए बराबर, ठीक है ना। सेक्टर से रिलेटेड और सेगमेंट से रिलेटेड क्या होता है ये तो आप समझ ही चुके हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, फॉर्मूला, चलो जल्दी फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट। पहला फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या है, ये होता है पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो ये जो सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से पूरी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। उसकी जो बाउंड्री की डिस्टेंस है उसको हम वो सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है थर्ड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे कि थीटा की जगह यूज करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 5 है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये पूरा जो फॉर्मूला है इसे हम माइनस में लिख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जो आगे आने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई फॉर्मूला समझ में ना आया हो, या कोई भी सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।